सर जैसे कि कुछ देर पहले तो लाइट गई, तो ये नहीं पता चला क्या हुआ है नीचे, लेकिन कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ जल रहा है। सारे लोग अच्छे से वहाँ से निकले हैं, मतलब किसी को ऐसा नहीं है चोट की जिससे कि कहा जा सके कि कोई जला है, क्योंकि मेन जो आया है रगड़ जो होने की वजह से पाइप से 7, 8, 10 बच्चे होंगे जो पाइप से उतर रहे थे। चौकी में हैं 2-3 लोग मुखर्जी नगर, ये लोग बहुत सपोर्ट किए हैं। नमस्ते स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं और हमारे पीछे देख रहे हैं तमाम छात्र हैं और इस वक्त हम लोग मुखर्जी नगर में हैं और दोपहर 12 बजे खबर आती है कि मुखर्जी नगर के एक बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, जहां पर फिर एक वीडियो आता है, विजुअल आता है, जहां पे बच्चे दिखते हैं कि वहां से कूद रहे हैं बिल्डिंग से। तो यहाँ पर तमाम खबरें वायरल हो रही हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। तो यहाँ पे वो बच्चे हैं जो अपने आंखों से देखें क्या हुआ था, तो उन लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर एक लोग हैं जो अभी दिखा रहे थे कि यहाँ पे उनके थोड़ा सा निशान भी लगा हुआ है। तो क्या घटना हुई थी वहाँ पर? सर जैसे कि कुछ देर पहले तो लाइट गई, तो ये नहीं पता चला क्या हुआ है नीचे, लेकिन कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ जल रहा है, लेकिन नीचे से जलता हुआ बदबू आ रही थी, ऐसा कुछ बदबू आ रही थी, ऐसा हुआ। तो सर ने सारे जो थे, अखिल सर हमारे वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने सारे लाइटें ऑफ उस समय अखिल मूर्ति सर थे क्लास में तब तक मौजूद थे अखिल सर, जब तक सारे बच्चे एक बच्चे नहीं निकल गए तब तक वो अंत तक मौजूद थे। तो उन्होंने सारी लाइटें ऑफ कराई। तो उन्होंने कहा बच्चों से पहले धैर्य रखने के लिए कहा। तो उसके बाद जब ये नहीं काबू पाया गया तो उन्होंने कहा कि जो भी है पहले कांच इसको तोड़ दो। कांच तोड़कर हवा पास की गई, लेकिन जो भी संस्कृति टीम थी उन्होंने बचाने का पूरा प्रयास किया और सारे बच्चे लगभग में सेफ ही बच गए। थोड़ी सी हाँ सबको चोट आई है, चोट तो भाई जब इतनी बड़ी हादसा हुआ है तो वो तो थोड़ा बहुत चोट तो आएगी सर। बिल्कुल चोट आएगी। और कहीं ना कहीं खबर चल रही है सोशल मीडिया में कि लगभग 2000 की संख्या में बच्चे थे। ऐसा 2000 की संख्या वाली क्षमता वाली है क्या क्लास? नहीं, 2000 की क्षमता वाली क्लास नहीं। क्लास की क्षमता जो है 200 से 225 बच्चों की है, लेकिन क्लास में उस वक्त करीब 150 बच्चे के आसपास मौजूद थे। और मैंने जब ये देखा कि क्लास में जो है ना धुआं जो है पूरा फैल गया है, तो उसके बाद कुर्सियों से लोगों ने जो है ना खिड़कियां जो है तोड़ने की कोशिश की और खिड़कियां तोड़कर कुछ बच्चे जो है ना एसी की केबलें तोड़ के जो है ना और बांध करके एसी की केबलें जो है ना बांध के नीचे उतरने लगे, कुछ रस्सियों के सहारे नीचे उतरने लगे। उसमें कुछ घबराहट में जो स्टूडेंट थे जो आसानी से बहुत से स्टूडेंट आसानी से उतर गए, लेकिन कुछ लड़के ऐसे हुए जो एसी की केबल पकड़ने में जो है ना घबराहट के चक्कर में जो है नीचे उतरते वक्त उनका हाथ फिसल गया और वो कुछ लोग जो है ना सेकंड फ्लोर से नीचे जो है स्लिप हो गए। उन लोगों को चोटें आई है, बाकी लोगों को चोटें नहीं आई है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रस्सी के सहारे जो है ना बहुत सेफली उतरे हैं, जिन्हें जो है ना खरोच तक नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चोटिल हुए हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं असामयिक घटना थी तो हड़बड़ाहट में ऐसी कैजुअलिटी हो ही जाती है। जी आप कुछ कह रहे थे? एक्चुअली हुआ क्या कि ये जो बैच हम लोग का चल रहा था ये नया बैच था। अभी 3-4 दिन पहले सेमिनार था। सेमिनार नहीं था, अभी 3-4 दिन पहले शुरू ही हुआ था। तो सारे बच्चे जो है नए ही थे। हम लोग जो है जैसे मेरा कुछ छूटा हुआ था पोर्शन, मैं पुराने बैच का हूँ तो मैं वो करने गया था वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो बाकी सारे बच्चे नए ही थे। अचानक हुआ क्या कि जब क्लास अचानक चल रही थी तो थोड़ा सा जो धुआं टाइप का आया, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान नहीं गया। सर को भी लगा कि होगा कुछ, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं था। सर बोले कि आप लोग पढ़िए, शायद लाइन का कुछ है, हम देखते हैं एसी वगैरह का है, बंद करवाते हैं। फिर जब अचानक जब धुआं रूम में अचानक इतना भर गया कि एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे थे। मतलब आग नहीं आई थी क्लास में, धुएं से क्लास में आग नहीं फैली थी, आग तो नीचे ही रह गई थी। मतलब हीट का जो धुआं होता है, धुआं इतना ज़्यादा घेर लिया था कि एक दूसरे को देख पाना संभव ही नहीं था। उसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा भगदम टाइप का सर बोल रहे थे लेकिन कोई सुना नहीं, खुद में भी इधर उधर भागने लगा, में आवाज नहीं सुनाई। हाँ, फिर उसके बाद जो है जिसको जहाँ से मिला कांच तोड़ के इधर करके लोग भागने लगे, ठीक है। तो उसमें जो पाइप जो आती है उसको पकड़ के कुछ लोग उतरने लगे, जिससे क्या हुआ कि हाथ जो है छील गया है, ठीक है, और बाकी किसी को नुकसान नहीं है। फिर हमको भी थोड़ा सा चोट लगा था तो अभी गए थे जिन लोगों को हल्की फुल्की चोट है उन्हें आई थिंक हॉस्पिटल अभी जगजीवन राम से भी है जो हम जैसे जो है ना बिल्कुल सेफ निकले हैं, जो छत के ऊपर से निकल गए हैं। मैंने इनफेक्ट जो है 5 से 7 लोगों को बहुत सेफली निकाला है। अगर वो पुराने बच्चे होते ना तो वो भी ऊपर से निकल जाते, लेकिन बच्चे नए थे इसलिए उनको पता नहीं था, जानकारी का अभाव था। हाँ, और जगजीवन राम जो हॉस्पिटल है, ठीक है, जहांगीरपुरी में, वहाँ पर सबको ले गया। मैं भी अभी वहीं पर था, अभी तुरंत आया हूँ, ठीक है। सारे लोग अच्छे से वहाँ से निकले हैं, मतलब किसी को ऐसा नहीं है चोट की जिससे कि कहा जा सके कि कोई जला है, क्योंकि मेन जो आया है रगड़ जो होने की वजह से पाइप से 7, 8, 10 बच्चे होंगे जो पाइप से उतर रहे थे, बाकी सब लोग सेफली निकल गए हैं। अच्छा, कई लोग सर लोगों से भी बात हुई और बच्चों से भी बात हुई तो बता रहे थे कि
जब आग लगी, धुआं जब फैला क्लासरूम में, तो अखिल मूर्ति सर जो कि संस्कृति और अखिल मूर्ति सर को एक नाम से जाना जाता है, तो वो लास्ट में सबसे जब बच्चे सारे निकले तब निकले वो। भाई एक टीचर की प्रायोरिटी क्या होती है? उसकी यही होती है, अपने स्टूडेंट का ख्याल रखना, और लास्ट तक उन्होंने वही किया। वो भाई उनको थोड़ी सांस में प्रॉब्लम थी, उसके बाद भी उन्होंने लास्ट बच्चा जब तक नहीं निकला तब तक वो वहीं पे रहे, वो जाने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि हम लोग खुद लगभग 90% निकल गए थे, उसके बाद निकले, कुछ लोगों को तो उठा के नीचे लाए। बट ये है कि सिचुएशन ठीक थी, स्टाफ इतना अच्छा काम किया है कि जो प्रशासन को करना चाहिए वो स्टाफ कर रहा था। गौरव कुमार स्टाफ है वो भी घायल हो गए हैं, मतलब थोड़ा सा ये संस्कृति के हाँ संस्कृति के स्टाफ इतने हेल्पफुल हैं, मतलब क्या बताएं आपको, दौड़ दौड़ के बच्चों को निकालना, रस्सी खींचना, बांधना, ठीक है, जो पाइप पानी में आती है, ठीक है, गौरव जी हैं और एक है, हम उनका नाम नहीं जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। वो वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार गौरव जी भी वहाँ भी जगजीवन राम में भर्ती थे, अभी उनका भी इलाज होके आया है। तो मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक थोड़ा सा एक आपदा टाइप का था, जो अचानक एक एक्सीडेंटल कह सकते हैं, एक एक्सीडेंट। लेकिन संस्कृति IAS रियली कहा जाए तो सिर्फ कोचिंग ही नहीं, एक फैमिली टाइप का, एक एक बच्चों को, हम वहीं थे जब रिलीज हम लोग हो रहे थे, ऑटो से सबको छोड़ा गया घर तक, जो कैब से जाएंगे उनको कैब से, ठीक है, कुछ के गार्जियन आ गए, जैसे कुछ के लोकल जो रहते हैं, खबर मिली होगी लोग दौड़ते दौड़ते, तो उनके गार्जियन जो आए तो उनको भी कहा गया कि आप अगर जो है अपनी गाड़ी से संभव है तो ले जाए, नहीं तो आपके लिए भी गाड़ी करवाया जाएगा। और इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, मतलब अगर हमें लगता है कि अगर कोचिंग वाले इतने सपोर्टिव नहीं होते थोड़ा सा और हमें परेशानी होती, लेकिन रियली इट्स कहीं ना कहीं हम अगर बताएं तो उस समय हम लोग भी यहाँ मौजूद थे और हमने जो मंजर देखा, हालांकि थोड़ा से लेट हुआ, लेकिन संस्कृति IAS कर्मचारियों की सतर्कता के कारण लगातार यहाँ पे ढेर सारी एम्बुलेंस और पुलिस की व्यवस्था थी और लोग सहायता कर रहे थे। बहुत ढीला था यहाँ का प्रशासन। फायर ब्रिगेड 45 मिनट लेट आई, आते ही वो लोग, पहले तो आप देखिए आग लगे तो आग बुझाएंगे, वो अपना वीडियो मोबाइल निकाल के वीडियो बना रहे थे पुलिस वाले, प्रशासन जो आया था फायर ब्रिगेड। यहाँ धन्य मनाइए कि पुलिस में जो काम किए हैं वो यहाँ पे चौकी में हैं 2-3 लोग मुखर्जी नगर, ये लोग बहुत सपोर्ट किए हैं। एक फोटो भी वायरल हो रही है कि इस पुलिस वाले ने कई लोगों की जान बचाई, ऐसा कुछ। हाँ, वो सही है, वो बहुत सपोर्ट किए हैं। तो यहाँ का बाकी प्रशासन बहुत लेट था बुझाने में, इन सब करने में। उस दौरान आप भी वहाँ पे थे? हाँ सर। क्या उस समय जो हकीकत थी, मंजर क्या था उस समय वहाँ पे? कैसे पता चला आपको? मंजर सर जब मैं अंदर था तो सिर्फ यही था कि कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि नीचे जो फर्स्ट फ्लोर में आग लगी है, ऊपर तो कोई आग है नहीं है, लेकिन एक गर्माहट इतनी तेज़ और धुआं इतना ज़्यादा हो गया था कि सब घबरा गए थे। और जैसे ही सब घबराहट हुई सबको, तो सबको भागना लगता है। तो कुछ नए स्टूडेंट थे जो कुछ खिड़कियों से निकल रहे हैं, कुछ यहाँ से जा रहे हैं, बल्कि प्रयास हम लोग ये कर रहे हैं कि सबके सब छत से निकल जाएं, क्योंकि छत से बगल वाली बिल्डिंग से सबको निकलने में आसानी होगी। तो वो प्रयास तो हम भैया लोग सब लोग करते रहे, फिर अंकल पुलिस वाले अंकल आ गए, उनने बहुत लोगों को निकाला, लेकिन सब सपोर्टिव, सभी लोग अब सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित हैं, अगर कुछ नहीं हुआ है। जी भैया बता रहे हैं जैसे कि फोर्थ फ्लोर में आप लोग की क्लास चल रही थी और जो शॉर्ट सर्किट हुआ नीचे सबसे हुआ, सबसे नीचे हुआ है। और 3-4 पॉइंट में बताऊं तो पहला पॉइंट ये है कि ये क्लास जो थी 4th फ्लोर में चल रही थी और नीचे शॉर्ट सर्किट हुआ था। और 3 फ्लोर की बात करें तो वहाँ भी कहीं ना कहीं किसी दूसरे कोचिंग की क्लासेस चलती हैं। हम लोग सारे इंस्टीट्यूट की, मतलब तीनों इंस्टीट्यूट के बच्चों को हम लोगों ने बाहर निकाला। समय और भी इंस्टीट्यूट में क्लासेस चल रही थी, और क्लासेस भी चल रही थी, लेकिन आरोप तो यही लगाया जा रहा है कि संस्कृति बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं। अब संस्कृति में क्या है ना, बच्चे पब्लिक ज़्यादा है, नाम भी एक है संस्कृति और नाम भी एक है संस्कृति का, तो जहाँ नाम होता है फिर उसकी बदनामी भी होती है, प्रशंसक होते हैं, आलोचक भी होते हैं। हाँ, और फिर नाम है उसका तो आलोचनाएं भी होंगी, और हादसा एक्सीडेंटली हो जाता है कभी कभी। अब लाइट है उसके में तो कुछ कर नहीं सकते थे अपन। तो ये असामयिक घटना थी जो मुखर्जी नगर में एक बिल्डिंग थी जहाँ पे क्लासेस चल रही थी। वहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि 2000 की संख्या में बच्चे थे, अभी जो बच्चे वहाँ पे मौजूद थे उन लोग से बात की तो बता रहे हैं कि 200 की क्षमता वाली क्लास है, लेकिन वहाँ पे 150 ही बच्चे क्लास ले रहे थे। दूसरी बात अगर बताएं तो कह रहे हैं केवल संस्कृति की क्लास चल रही थी, तो वहाँ पे 4th फ्लोर में संस्कृति क्लास चल रही थी, उसका 3 फ्लोर में और दूसरे कोचिंग संस्थानों की क्लासेस चल रही थी और सभी को सुरक्षित बचा लिया गया और सभी लोग सुरक्षित हैं।